हरिशरणम हरिशरणम। हम आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बता रहे थे जो थोड़ा सा अधूरा रह गया। सज्जनों, ऋषियों ने पूछा कि हे साधु शिरोमणि श्री सूत जी महाराज, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का क्या फल मिलता है? श्री सूत जी गदगद होकर कहते हैं कि वास्तव में कलयुग में तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का ही विधान है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है? तो कहा कि किसी तालाब, पोखर या नदी के जल के भीतर का नीचे का शुद्ध मिट्टी, मृतिका लेकर आए, उसे सुखा दे, उस मृतिका को, मिट्टी को पीस कर उसमें गंगा जल, शुद्ध गैया का दूध, गन्ने का रस इत्यादि मिश्रित करके गूंथें। और इस प्रकार से जो मनुष्य शिवलिंग का निर्माण करता है शुद्ध मृतिका से, शुद्ध मिट्टी से, कितना बड़ा निर्माण करना है? तो कहा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। और कितना मोटा? तो कहा इस कनिष्ठिका उंगली के बराबर मोटा रखकर शिवलिंग का जो मनुष्य सच्चे मन से निर्माण करते हैं और निर्माण के उपरांत षोडशोपचार विधि से शुद्ध गंगा जल, गैया का दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, गन्ने का रस भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। ऐसे भक्त शिव जी को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न कर लेते हैं। देखो, शिव जी बड़े दयालु देवता हैं, बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ को जो पंचामृत से स्नान कराता है, पार्थिव शिवलिंग पर जो बिल्व पत्र अर्पण करता है, चंदन, सुगंधित द्रव्य, इत्र इत्यादि अर्पण करता है, जो भक्त धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके, द्रव्य दक्षिणा अर्पण करके भगवान की आरती करते हैं और तदोपरांत क्षमा याचना करके भोलेनाथ को किसी नदी में, तालाब में, सरोवर में पुनः विसर्जित कर देते हैं, तो उन्हें क्या फल मिलता है? श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और ऐसा शिव भक्त शिव स्वरूप होकर शिवलोक को गमन करता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी सिद्धियां, उसकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और देखो, जब हम इन हाथों से शिवलिंग का निर्माण करते हैं ऐसे, तो हाथ की जितनी गड़बड़ रेखाएं हैं, तुम्हारे हाथ का जितना भी दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाता है। सारी गड़बड़ रेखाएं सब बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा से सब सौभाग्य में परिणत हो जाता है। भोलेनाथ जो किस्मत को पलट दे, ऐसे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ शिव जी का अभिषेक आप अवश्य करें। और कोशिश करेंगे कि कथा के मध्य किसी दिन हम लोग पार्थिव शिवलिंग का पूजन का समय इत्यादि निर्धारित करके सब मिलकर एक साथ हम लोग पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। एक बार प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, जोर से कहेंगे ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमने आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बताया। सज्जनों, इसी क्रम में सूत जी कहते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और इन लिंगों की स्थापना कैसे होती है उसको भी आप हे ऋषि प्रवर श्रेष्ठ हमें बताइए। तो आप सब ध्यान से सुनिए। सूत उवाच स्वायंभुलिंगम प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरम चैव गुरुलिंगम
स्तुपश्यमम्। पहला जो शिवलिंग होता है, एक प्रकार का जो शिवलिंग है प्रथम, वह है स्वयंभू शिवलिंग। आप कहते हैं ना, कहीं कहीं देवालय में जाते हैं, कोई आपके रिश्तेदार, कोई मिलने वाले आए तो कहते अरे हमारे आस पड़ोस में, हमारे गली मोहल्ले में अमुक स्थान पर शिवालय है, साधारण शिवलिंग नहीं है, स्वयंभू है। स्वयंभू माने जो स्वयं ही प्रकट हो गए, आपने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, स्थापित नहीं किया उनको। सज्जनों, देवताओं और ऋषियों की कठिन तपस्या से, ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर, और सज्जनों पृथ्वी से निकलने वाले लिंग को स्वयंभू लिंग कहते हैं, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, जिनकी स्थापना कोई करता नहीं, जो स्वयं ही प्रकट हो गए और फिर सारा जगत उनको पूजने लगा। ऐसे लिंग को हम स्वयंभू लिंग कहते हैं। और एक लिंग है प्रतिष्ठा लिंग। नाम से ही स्पष्ट है आपको कि प्रतिष्ठा लिंग किसे कहते हैं। सज्जनों, प्रतिष्ठा लिंग जब महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा आत्म सिद्धि करके अपने हाथ से किसी शुभ स्थान पर, किसी शिवालय में, शिव मंदिर में, किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के किनारे जब ऋषि मुनि अपने हाथ से शिवलिंग को स्थापित करते हैं, मंत्र पूर्वक स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो प्रतिष्ठा शिवलिंग कहलाता। आई बात समझ में? एक शिवलिंग जो स्वयं ही प्रकट हो गए उसे कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग, और एक शिवलिंग जिसे ऋषि मुनि गुरुजन मंत्र पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते हैं, ऐसे शिवलिंग को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा शिवलिंग। इसी प्रकार चरलिंग, गुरुलिंग, बिंदुलिंग इत्यादि लिंग की चर्चा की है। सज्जनों, बड़े नियम बताए भगवान शिव की पूजा जो भी मनुष्य सच्चे मन से करता है। $200 के माला घड़ा लेके 700 रुपया हो के मैं नहीं जाना, और लेट करिए तो बढ़ते जाही ना। प्रेम से को काशी विश्वनाथ बाबा की जय, महाकाल बाबा की जय, वैद्यनाथ बाबा की जय। भैया जी हमारा मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया रहेंगे, आप रहा करिए हर जगह। एक बार जोरदार ताली बजाइए अरे भैया जी के लिए, खूब अच्छा मैनेजमेंट संभालेंगे हैं? बहुत सुंदर। खैर ये तो आनंद की बात है। आइए अब हम लोग पुनः कथा में प्रवेश करें। गंभीर होकर अब हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं, जहां पर शिव कथा में आप श्रवण कर रहे हैं कामदेव और नारद जी का प्रसंग शुरू होता है। सज्जनों, ऋषयः ऊचुः अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वै न जानीमो विचारतः। ऋषि कहने लगे कि हे श्री सूत जी, निर्गुण महेश्वर सगुण कैसे हो जाते हैं, और सुना है
कि इसी शिव कथा के प्रसंग में एक बार भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया था। जरा ध्यान से सुनेंगे। आपने कई बार सुना है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। क्यों भस्म किया, वह कथा का क्या प्रसंग है, प्रकरण है, आइए अब हम उस प्रसंग प्रकरण को ध्यान से सुनें। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी तपस्या करने की इच्छा से हिमालय पर्वत, जहां पर पवित्र गंगा नदी उफान करती हुई प्रवाहित हो रही है, नारद जी तपस्या करने गए और देवर्षि नारद ने आंख मूंद कर जैसे ही ध्यान लगाया तो उनकी मानो अखंड समाधि लग गई। सज्जनों, समाधि लगी और इधर देवर्षि नारद की समाधि को देखकर देवराज इंद्र घबराए, उनका सिंहासन डोलने लगा और देवराज इंद्र को अपने इंद्रासन की चिंता सताने लगी। इंद्र को लगता है कि कहीं अलौकिक कठिन तपस्या करके देवर्षि नारद कहीं मेरे इंद्रासन को हासिल तो नहीं करना चाहते। ऐसा तो नहीं कि देवर्षि नारद कहीं इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए ही ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलवाया। कामदेव आए। इंद्र देवता, आप क्या चाहते हैं? कामदेव, आप जाकर नारद जी के तप को खंडित करें, तपस्या में विघ्न डालें। और इस प्रकार कामदेव इंद्र की आज्ञा मानकर वसंत इत्यादि को साथ लेकर आए और जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे वहीं जाकर अनेक प्रकार से विघ्न पहुंचाने लगे। लेकिन देवर्षि नारद की समाधि, अखंड समाधि भंग नहीं हुई। और देखो, देवर्षि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। देवर्षि नारद को गर्व हो गया, अहंकार हो गया, मद हुआ। लेकिन उनकी समाधि भंग क्यों नहीं हुई, आज आप इसका कारण भी जान लीजिए। शायद इससे पहले आपने इसका कारण नहीं जाना होगा। जिन लोगों ने कभी शिव कथा नहीं सुनी उन्हें ये बात पता नहीं होगा। अगर पता है तो बताइए। आप इतना तो जानते हो कि देवर्षि नारद जब समाधि लगाने गए हिमालय पर तो समाधि लग गई, लेकिन उनकी समाधि भंग क्यों नहीं हुई? उसका कारण है शिव कृपा से। सज्जनों, ये वही स्थान है जिस स्थान पर कामारी शिवजी ने तपस्या किया था। ये वही हिमालय का पवित्र स्थान है जहां पर कामारी शिवजी ने तपस्या किया। और ध्यान देना, तपस्या करते 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 ये वही स्थान है जहां कामारी शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। कामदेव को इसी स्थान पर शिवजी ने भस्म किया था। जब कामदेव शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए आया, शिवजी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को वहीं भस्म कर दिया। रति रोते विलाप करती हुई आई, दौड़ती भागती आई और विलाप करने लगी, हे आशुतोष, हे महादेव, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मेरे काम को भस्म कर दिया। अब पति के वियोग में मैं कैसे जीवित रहूं? मैं भी मृत्यु चाहती हूं, मुझे भी आप मृत्यु प्रदान करें, या फिर मेरे पति को, कामदेव को आप पुनः जीवित करें। भगवान शिव कहते हैं कि रति, यह असंभव है कि कामदेव को मैं जीवित कर पाऊं। काम भस्म हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मानस में आया है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही
यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए ही हरण महामही भारा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो हे रति, तुम्हारे पति कामदेव उनके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होंगे। तुम्हारे ही पति कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तो ध्यान देना, शिव जी ने रति को आशीर्वाद दिया, लेकिन कामदेव को कहां भस्म किया? उसी स्थान पर जहां आज देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हुई, और शिव जी ने ही आशीर्वाद दिया था। ध्यान से सुनो, शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद हिमालय पर्वत पर इस स्थान पर कोई तपस्या करेगा, नेत्र मूंद कर आंख मूंद कर समाधि लगाएगा, तो अब उसकी कभी समाधि भंग नहीं होगी। तो शिव जी की कृपा से देवर्षि नारद की समाधि भंग नहीं हुई, और देवर्षि नारद को लगा कि मैं तो योगी ध्यानी, मैं कितना बड़ा तपस्वी बन गया, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी तो केवल काम को जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए। शिव जी ने क्रोध में आकर ही कामदेव को भस्म कर दिया। मैंने तो काम क्रोध सब जीत लिया। कामदेव जब मुझसे क्षमा मांगने लगा तो देवर्षि नारद ने क्षमा कर दिया। तो उनके मन में भयंकर अभिमान प्रकट हुआ कि शिव जी तो केवल काम को जीते, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। और उन्हें ये नहीं पता कि शिव जी की कृपा से ही देवर्षि नारद काम पर विजय प्राप्त कर पाए, क्योंकि शिव जी ने आशीर्वाद दिया था आज के बाद कोई भी इस स्थान पर तपस्या करेगा तो उसकी तपस्या खंडित नहीं होगी। सज्जनों, इस प्रकार देवर्षि नारद जब आए, शिव जी को अपनी ये विजय लीला सुनाई कि मैंने विजय हासिल किया। शिव जी ने कहा, देखो बाबा, तुमने मुझे तो बताया, लेकिन अपना गुणगान जाके कहीं वैकुंठ में नारायण को मत सुना देना, क्योंकि भगवान विष्णु को अभिमान प्रिय नहीं है। लेकिन देवर्षि नारद माने नहीं बात, और देवर्षि नारद वैकुंठ में आए। वैकुंठ में आके भगवान विष्णु के समक्ष नारायण 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 कहते हुए भगवान विष्णु के समकक्ष में एक समान आसन पर बैठकर, आज चरणों में नहीं बैठे, बराबरी में बैठ गए। अब तक तो दास बनकर भजन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अब अपने आप को भगवान विष्णु के बराबर में बैठकर सोचने लगे, अब तो हम भी इन्हीं के समान, और लगे अपनी गुणगाथा सुनाने। प्रभु, मैंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। सारी बात, सारी वार्ता हुई, सारी कथा सुनाई। भगवान नारायण ने सोचा कि नारद जी के मन में गर्व का पेड़ उग गया है, और गर्व के इस पेड़ को मुझे काटना पड़ेगा। भगवान नारायण की यही तो महिमा है कि विष्णु भगवान अपने भक्तों के मन में अभिमान को टिकने नहीं देते, गर्व के अंकुर को काट देते हैं। इससे पहले कि वह अंकुरित होकर बड़ा विशाल वृक्ष बन जाए, उसे शुरू में ही नष्ट कर देते। अभिमान का उदय होना भक्ति में बाधक है। तो भगवान नारायण ने लीला कर दी, और आप कथा तो जानते ही हैं सज्जनों, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी कथा है ये, कि कभी किसी को अपने रूप का, गुण का, अपने स्वरूप का, सौंदर्य का, भजन का, किसी बात का अहंकार, घमंड नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद एक स्थान पर पहुंचे, एक नगर में प्रवेश किए, जहां उन्होंने एक शीलनिधि राजा को देखा। किसे देखा? राजा शीलनिधि को देखा। पहले भी आपने नाम सुना होगा इनका, राजा शीलनिधि। बड़ा सुंदर भव्य नगर है, चारों तरफ वन वाटिका, सुंदर उपवन है, चमचमाता जगमगाता दिव्य महल, मड़ियों की लरियों से जगमगाता हुआ महल दिखा। चारों तरफ नर नारी प्रजा को देखा, और शीलनिधि राजा जो बड़े गुणवान हैं, सौभाग्यवान हैं,
ऐसे शील निधि राजा ने देवर्षि नारद का दर्शन किया, दिव्य आसन पर बिठाकर पाद प्रक्षालन किया, चरण पखारा, उनको फल फूल दुग्ध भोजन इत्यादि से प्रसन्न किया। और इतने में उनकी कन्या आ गई, उनकी बिटिया आई, राजा शील निधि की। बिटिया, ये देवर्षि नारद हैं, तुम इनको प्रणाम करो। शील निधि राजा की कन्या ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। सज्जनों, प्रणाम किया। उसके बाद शील निधि राजा कहते हैं कि देवर्षि नारद, सुना है कि आप बहुत सुंदर भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हस्तरेखा का अन्वेक्षण करते हैं। मेरी कन्या का, मेरी बिटिया का शीघ्र ही विवाह होने वाला है और नगर को सजाया जा रहा है, स्वयंवर की व्यवस्था की जा रही है। मेरी राजकुमारी, मेरी ये कन्या बहुत शीघ्र विदा होकर इस महल से चली जाएगी। तो बाबा, आप मेरी कन्या का हस्त रेखा देखकर ये बताइए कि मेरी कन्या की हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है, कैसा पति मिलेगा, कैसा दूल्हा मिलेगा, कैसा ससुराल होगा, इसका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा कि नहीं। कृपा पूर्वक आप मेरी कन्या का हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी करिए। सज्जनों, देवर्षि नारद ने पहले उस कन्या के सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गए। अत्यंत स्वरूपवती राजा शील निधि की कन्या, उसके रूप को जो देखे सो मुग्ध हो जाए। जब योगी तपस्वी देवर्षि नारद भी मोहित हो गए तो आम संसारियों की कौन कहे महाराज। उस कन्या की हस्तरेखाओं को देखकर तो देवर्षि नारद और भी पागल हो गए। उस कन्या की हस्तरेखाओं में लिखा था कि जो भी इस कन्या का वर होगा, दूल्हा होगा, वह अमर हो जाएगा, अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट की तरह सारी पृथ्वी का, सारे द्वीप का धन धान्यादि रत्न संपत्तियों का सुख भोगेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, वह किसी से परास्त नहीं होगा, वह अमर हो जाएगा, वह सर्वत्र विजयी होगा। अनेक अनेक विशेषताएं और सुलक्षणों से मंडित ऐसी रेखाओं का जब दर्शन किया तो देवर्षि नारद के मन में भी दूल्हा बनने का मन किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, बस बस इसका दूल्हा तो मुझे ही होना चाहिए। अगर संयोग बन जाए कि मेरा विवाह इस राजकुमारी से हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा अगर इस राजकुमारी ने मेरा वर्ण कर लिया। बताओ, जब देवर्षि नारद जैसे तपस्वी भी मोहित हो गए, शिवजी की कृपा से जब बाबा देवर्षि नारद मोहित हो गए तो आम मनुष्यों का क्या कहना। सज्जनों, अब देवर्षि नारद ये सोचने लगे कि इतनी सुंदर कन्या भला मेरा वर्ण क्यों करे, इसके जैसा रूप बनाना पड़ेगा, ये इतनी सुंदर है और मैं तो साधारण। तो सोचने लगे कि आखिर मैं कैसा बन जाऊं कि ये मेरी तरफ मोहित हो जाए। तो याद आया भगवान विष्णु का कि भगवान विष्णु का एक बार दर्शन करने पर मन कैसा प्रसन्न हो जाता है। कमल नयन भगवान विष्णु का मुख मिल जाए तो निश्चित रूप से ये कन्या मुझे ही पति रूप में चुनेगी। और सोचने लगे कि अगर मैं दोबारा वैकुंठ जाऊं तो बड़ा दूर है, समय लगेगा। देवर्षि नारद ने वहीं से ध्यान लगाया। सज्जनों, जहां थे देवर्षि नारद, उन्होंने वहीं से ध्यान किया। किसका? भगवान विष्णु का। और सज्जनों, भगवान विष्णु का ध्यान करते ही वहीं नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए पुंडरीकाक्ष नारायण भगवान की, वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान की। भगवान वहीं प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो सज्जनों, भगवान विष्णु से देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, आपन रूप
देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावऊ ओहि आपन रूप देहु प्रभु आन भांति नहीं पावऊ ओहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे गोविंद, हे विष्णु भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, अपने जैसा सुंदर मुख प्रदान कीजिए, सुंदर रूप दे दीजिए। अब विष्णु भगवान सोचने लगे, मेरे तो अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं। अब देवर्षि नारद ये तो नहीं कह रहे कि कौन सा रूप चाहिए, रूप मांग रहे हैं, तो मैं कौन सा रूप दूं? तो डॉक्टर को पता होता है कि रोगी का कैसे इलाज करना है। अगर कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर रोग देखते ही समझ जाता है कि इसको कौन सी दवा खिलानी है। वैद्य को पता होता है रोगी का इलाज कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ठीक से तुम्हारा इलाज करूंगा। अभी तुम्हारा फोड़ा छोटा है, इसका पूरा ऑपरेशन ही कर देता हूँ, समस्या ही जड़ से खत्म, दोबारा ये फोड़ा बड़ा ना होने पाए। अहंकार रूपी फोड़ा बड़ा खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं छोड़ दूं तो ये बहुत भयंकर रूप ले ले। और भगवान भोलेनाथ ने वही, भोलेनाथ की महिमा से मोहित हुए देवर्षि नारद को आज भगवान विष्णु की कृपा मिली। और क्या कृपा मिली? भगवान नारायण बंदर का मुख बना दिए। देवर्षि नारद का मुख बानर का कर दिया, बंदर का मुख बनाया। और देवर्षि नारद तो नाचने लगे खुशी से, उन्हें लगा कि मैं भी अब विष्णु जैसा ही दिख रहा हूं। और प्रसन्न होकर नाचते कूदते हर्षित होकर सज्जनों स्वयंवर में आए। सज्जनों, उसी स्वयंवर में अनेक सुदूरवर्ती क्षेत्रों से राजा महाराजा राजकुमार आकर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं और देवर्षि नारद भी एक दिव्य आसन पर विराजमान हो गए। शीलनिधि राजा की कन्या बड़ा अद्भुत सुंदर श्रृंगार करके स्वयंवर में आई। हाथ में बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की वरमाला, सुंदर पुष्पों से गुथी हुई वरमाला को हाथ में लिए शीलनिधि राजा की कन्या आई है। और किसे मैं अपना दूल्हा वर्ण करूं, एक एक राजकुमार को देखकर आगे बढ़ जाती है। अब तो देवर्षि नारद मन में सोच रहे हैं कि ये जैसे ही मेरे सामने आएगी, बस ये सुंदर वरमाला मेरे गले में ही पड़ जाएगी। सज्जनों, शीलनिधि राजा की कन्या आई और जैसे ही नारद बाबा उचक कर लगा कि खड़े हो जाएंगे, वरमाला पड़ जाए, इतने में तो वह कन्या बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ गई। शिवगण पास में ही बैठे थे देवर्षि नारद के। शिव जी ने अपने गणों को भेज दिया था कि जरा जाकर स्वयंवर में पता लगाओ कि वहां चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। शिवगण आकर बैठे थे और शिवगण बड़ी जोर से हंसी अट्ठास करते हुए, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद बाबा, एक बार जाकर पहले अपना मुख तो देख लो, अपना मुख देख लो, फिर आते स्वयंवर में। बाबा को बड़ा झटका लगा, बड़ा कष्ट हुआ। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले अपना मुख देख लो? जल में जाकर झांका तो जल में प्रतिबिंब दिखा, बंदर का मुख दिखा। देवर्षि नारद ने जब अपना मुख बंदर का देखा तो उनका हृदय कष्ट से, दुख से आतप्त हो गया, संतप्त हो गए, शोक संतप्त हो गए। जिस भगवान विष्णु का मैं अहर्निश नाम जप करता हूँ, नारायण नारायण की धुन में 24 घंटे में घूमता हूँ, सर्वत्र पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, पहली बार उनसे उनका रूप मांगा और उन्होंने मुझे बंदर बना दिया और सर्वत्र जगत में इस प्रकार उपहास का पात्र बनाए, ऐसा देवर्षि नारद को लगता है। लेकिन देखो नारायण की करुणा,
बंदर का ये रूप सिर्फ शिव गणों ने देखा और भगवान को पता है, अन्य किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं। और चूंकि वो कन्या, वो राजा, ये सब तो माया के हैं, तो उन्हें तो दिखेंगे। भगवान को लीला करनी थी। सज्जनों, बड़े क्रोधित हुए देवर्षि नारद, और उसी समय भगवान विष्णु उसी स्वयंवर में प्रकट हो गए। और जैसे ही उस कन्या ने भगवान विष्णु का सुंदर कमल नयन दर्शन प्राप्त किया, मंद मंद मुस्कान देखी, बस सीधे वरमाला भगवान विष्णु के गले में पहना दे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब विष्णु भगवान एक तरफ लक्ष्मी जी रमा विराजमान और दूसरी तरफ ये राजकुमारी, अब लेकर मार्ग में चले हैं सज्जनों। देवर्षि नारद क्रोधित होकर विष्णु जी से मिलने आए, और जैसे ही भेंट हुई तो इतने क्रोधित हो गए, आग बबूला होकर भगवान विष्णु से कहने लगे, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाई मनहि करहु तुम सोई, भाई मनहि करहु तुम सोई, बंछेहु मोहि जवनि भर देहा, बंछेहु मोहि जवनि भर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, परम स्वतंत्र ना सिर पर को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप परम स्वतंत्र हैं, अपने मन का करते हैं, जो आपके मन में आ जाए आप सोई कर डालते हैं। आपने तनिक भी विचार नहीं किया, बंदर का मुख मुझे दे दिया, बंदर की आकृति प्रदान की, बानर का स्वरूप बना दिया, क्योंकि आपके ऊपर कोई आपको दंड देने वाला नहीं है। आप ही ईश्वर है, भगवान है, इसीलिए आप कठपुतली बनाकर जीवों को खेलते हैं। बहुत बहुत भला बुरा कहने लगे। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं। देवर्षि नारद ने एक प्रार्थना की थी भगवान विष्णु से, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस विधि से मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, आप वही करना, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान को पता है कि शरण में आए हुए भक्तों का कल्याण किसमें छिपा है। हम भगवान से अपने मन की बहुत सी बातों को कहते हैं, भगवान हमें बेटा दे दो, हमें धन दे दो, हमारा घर बन जाए, हमारा मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, हमारा ये काम हो जाए। लेकिन भगवान को पता है कि तुम्हारा अच्छा कल्याण किसमें है, तुम्हारी भलाई किसमें है। भगवान को अच्छे से पता है। तो वो नहीं देते हैं जो तुम चाहते हो, वो देते हैं जो वो चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं उसी में हर जीव का परम कल्याण छिपा होता है। इसीलिए अगर कभी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो भगवान पर रोष मत प्रकट करना, क्योंकि समझ लेना कि इसमें मेरा हित नहीं था, इसीलिए भगवान ने ये कार्य नहीं किया। जिसमें मेरा कल्याण छिपा है वो आपको आज नहीं दिख रहा है, आने वाले कई वर्षों बाद, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि भगवान ने जब मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। आज मुझे उसका सुंदर परिणाम समझ में आ रहा है कि जो भगवान ने किया वो अच्छा किया। इसीलिए जीवन के कुछ निर्णय भगवान पे भी छोड़ दो, आगे बढ़ो, भगवान पे छोड़ो, तू जाने तेरा काम जाने। हे नाथ, आपको हमारा अच्छा बुरा, भला बुरा, सुख दुख सब पता है। आप
आपको पता है कि आपका बालक कैसे सुखी रहेगा, तो आप ही इस बात का ध्यान रखिए। मैं क्यों इस विषय में खुद को दुखी करूं? भक्त को भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए, पूर्ण विश्वास करना चाहिए। सज्जनों, उसी समय देवर्षि नारद क्रोधित होकर श्राप देते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके सिर पर कोई दंड देने वाला नहीं है, लेकिन आज मैं आपको दंड देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि जैसे स्त्री के लिए मैं तरसता रहा, जैसे मैं एक स्त्री के लिए तरस रहा हूं, आप भी स्त्री के वियोग में वन वन भटकेंगे। आप भी अपनी प्रिया के विरह में वन वन डोलेंगे। आपको भी रोना पड़ेगा जैसे आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं। और इन शिवगणों ने ब्राह्मण वेश धारण करके और राक्षसी कार्य किया है, मेरा अपमान किया है, तो ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होकर ये राक्षस बनेंगे। और आपने मुझे बंदर बनाया, बंदर का मुख दिया, तो ये बंदर ही आपकी पत्नी को खोज कर लाएंगे, आपकी पत्नी का पता लगाएंगे। इन बानरों से ही आपकी पत्नी का समाचार मिलेगा। ताली बजाओ ताली। सज्जनों, कितना क्रोध है। क्रोधित होकर देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप तो दे दिया, और जैसे श्राप दे दिया, भगवान विष्णु और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये तो उनकी लीला थी और उनकी इच्छा से ही ये सारी लीला संपन्न हुई। और देखते ही देखते भगवान ने अपनी माया का प्रभाव हटा लिया, तो वह राजकुमारी अंतर ध्यान हो गई। अब कोई नहीं है, सिर्फ भक्त और भगवान, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद। देवर्षि नारद सोचने लगे कि वो राजकुमारी कहाँ गई जो भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहनाई। प्रभु, वो राजकुमारी कहाँ चली गई? जैसे ही माया का प्रभाव हटा, तो ना कोई शील निधि राजा है, ना कोई राजकुमारी है, ना कोई स्वयंवर है, ना कोई विवाह। समझ गए देवर्षि नारद कि ये प्रभु की माया थी। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर मैंने आपको श्राप दे दिया। अब व्यथित होने लगे, पश्चाताप करने लगे, ग्लानि से भर गए। क्षमा करें प्रभु। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं देवर्षि नारद, आप पश्चाताप ना करें, ये सब मेरी इच्छा से, स्वेच्छा से ही लीला संपन्न हुई है। नारद जी कहते, प्रभु मैंने आपको जो भला बुरा कहा, श्राप दिया, ये सब झूठ हो जाए, असत्य हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। बाबा कहते हैं कि मैंने जो श्राप दिया वह असत्य सिद्ध हो जाए। भगवान कहते, नहीं देवर्षि नारद, आपने जो कह दिया, जो श्राप दे दिया, वह तो फलित होगा, और ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। अब इतने व्याकुल हो गए, अशांत हो गए देवर्षि नारद, मैं क्या करूं? तो क्या कहते हैं विष्णु भगवान, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपही जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही तुरंत हृदय विश्राम। बाबा, अब एक ही उपाय है। अगर इस अशांत मन को शांत करना चाहते हो, इस अशांत मन की पीड़ा को मिटाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जाके आप भगवान शिव के सतनाम का जप करें, शिव सतनाम जप करें। सज्जनों, शिव नाम रूपी दावाग्नि से आपके महापातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाएंगे, और उसी से आपको परम शांति मिलेगी। इस प्रकार देवर्षि नारद को थोड़ी शांति मिली। अब शिवगण देवर्षि नारद के चरणों में क्षमा मांगने लगे, मुझे क्षमा करें देवर्षि नारद,
पश्चाताप किया, तब देवर्षि नारद ने कहा कि श्राप तो तुम्हें लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से, शिव कृपा से तुम मुनिराज से प्रकट होकर, उत्पन्न होकर बड़े पराक्रमी ऐश्वर्यशाली बनोगे, ऐश्वर्यवान राक्षस होगे। और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात जगदाधार, जगत नियंता भगवान ही अवतार लेंगे और भगवान ही अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, इस प्रकार सज्जनों आपको हमने नारद मोह की कथा श्रवण कराई। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि भक्त को कभी भी अपनी भक्ति का भी अभिमान नहीं करना चाहिए, भक्त को अपनी तपस्या का भी मद नहीं होना चाहिए, भक्त को अपने वैराग्य का भी मद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आ जाए अभिमान तो वहां से चले जाएं भगवान। भगवान इस हृदय में रहते हैं और इस हृदय में जब काम क्रोध मद विकार आकर रहने लगे तो भगवान इस काम क्रोध मद कपट रूपी स्थान को त्याग कर दूर चले जाते हैं। भगवान जहाँ कपट है, जहाँ छल है, जहाँ अहंकार है, जहाँ अभिमान है, ऐसे अशुद्ध अंतःकरण में निवास नहीं करते। और भगवान विशेष तौर पर, खास तौर पर अपने भक्तों के हृदय में, विष्णु भक्तों के हृदय में अभिमान को पलने नहीं देते, अभिमान के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। इससे पहले कि यह सघन वृक्ष बनकर तैयार हो जाए, इसका पतन हो जाए, मैं इस अभिमान के जड़ को ही मिटा दूं। इसीलिए कभी किसी बात का आप घमंड ना करो। धन दिया है तो भगवान की प्रिया लक्ष्मी है, उन लक्ष्मी ने आपको कृपा पूर्वक जो धन दिया है वो विष्णु भगवान की ही तो करुणा है। आपको बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है तो वो भगवत कृपा से तो मिला है, किस बात का आप अभिमान करते हो? सब भगवान का प्रसाद है। और जो प्रसाद भाव से भगवान के दिए धन धान्याद्य सुख संपत्ति को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, यह भगवत प्रसादी है। वह संसार के